हेलो फ्रेंड्स, बरदायनी एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 6000 क्वेश्चंस की जो सीट होगी उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पर डे 30 और 50 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें से सभी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब चैप्टर वाइज नहीं होंगे, ना ही टॉपिक वाइज, मतलब पूरे मिक्सअप होंगे। ठीक है ना, तो आपको इस वीडियो को देखें तो आशा करते हैं आपको बहुत पसंद भी आएगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले एक बार हम लोग ये उत्तर प्रदेश का जो मैप है ना उसको एक बार देख लिया करो, जिससे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो दिमाग में रहें। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे लिखा है सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के बस पहले इतने पढ़ लिया करो। फिर गाज़ियाबाद और आपका हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, इस तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि जब रोज़ रोज़ एक ही मैप को देखोगे ना तो वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। क्योंकि जब आप लोग पूरे क्वेश्चन की सीट लगाओगे ना तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि बदायूं के ऊपर उत्तर में कौन है ना, तो फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा सर हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। ऐसा पूछ देगा हरदोई से कौन सा जिला सीमा साझा करता है ना, और झांसी से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो ये आप लोग जब बार बार मैप को देखोगे तो मैं हर वीडियो में सबसे पहले आपको 1 मिनट मैप के बारे में पर डे समझाया करूँगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। ठीक है ना, आपको ये 30 क्वेश्चन है, कम से कम आपके 90 तैयार हुआ करेंगे, 90। ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड का है ना, बुंदेलखंड का पूछ रहा है। तो बुंदेलखंड का आपका हो जाता है कौन सा, बड़ैया नृत्य। जबकि ख्याल, पाई डंडा और राई नृत्य ये आपके उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के तो हैं, साथ में किसके हैं, बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड में 13 नृत्य हैं जो हमें पढ़ने भी हैं। तो हम आपने आशा करते हैं आपने इस टॉपिक को पढ़ा भी होगा अच्छे से, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ लीजिए। और अगर हम टॉपिक वाइज भी उसकी क्लास भी लेके आएंगे, इससे अच्छा है कि आप लोग पहले टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद ही सीट लगाएं, तो आपको और फ़ायदा भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लट्ठमार होली, लट्ठमार होली, ये पहला जो पॉइंट, मतलब शुरू के जो 30 क्वेश्चन होंगे काफ़ी सरल समझ लीजिए। ये ऐसे होते हैं कि अगर आप लोग कभी कोई उत्तर प्रदेश स्पेशल का पेपर दे रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कभी ना कभी आपको टकराए भी होंगे, और ये सारे पॉइंट आपने कभी ना कभी पढ़े भी होंगे। लेकिन हम जब 6000 क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें क्या होंगे, कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, और फिर वही हाल है ना कि एक भी प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं छूटने देंगे हम। ठीक है ना। तो लट्ठमार होली कहाँ होती है, देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट कहाँ से मथुरा से रिलेटेड दिए हैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल। तो इसमें देखो कभी कभी स्टूडेंट सीधा समझता है कि लट्ठमार होली तो सर हमने सुना है कि वृंदावन में होती है, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट उसकी जो जगह है वो है बरसाना। ठीक है, तो लठमार होली जो होती है ना, बरसाना। और जब अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं। कितने लगते हैं, 87 लगते हैं। जबकि वृंदावन किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे बांके बिहारी का मंदिर है। ये बांके बिहारी का मंदिर सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखना एग्जैक्ट लोकेशन भी। मथुरा में उनकी कृष्ण जन्मभूमि है, और राधा में जो राधा रानी का मंदिर है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन जब कभी पढ़ा नहीं है तो आपका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1974 में, 1974 में। ठीक है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो ये तो सिंपल सा पता होगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर ली थी, अपने आप को गोली मार ली थी अल्फ्रेड नोबेल पार्क में 1931 में। आगे बढ़ते हैं। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, मेरठ में है, या इलाहाबाद में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। देखो, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे ना तो क्या होगा कि हमारा जो वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी ना वो खुल जाएगी, जिससे कि हम ये जो वीडियो आपको अभी पीडीएफ के माध्यम से लेके आ रहे हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये ऑनलाइन भी हो, जिससे कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हों, डाउट भी हों, वो उसी साथ आपके साथ क्लियर करते चलें। ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला पॉइंट है कालपी नगर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कालपी गलत लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है।
तो ये यमुना नदी के तट पर। और कालपी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में स्थित है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी बना हुआ है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये हमारे 28 जिलों से होकर गुजरती है। 27 थे अभी तक, अब 28 पढ़ते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में, तो वहाँ पे समझाएंगे कौन कौन से ज़िले इससे टच करते हैं और कौन कौन से ज़िले जो हैं मतलब कि इस नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। तो इसका तो जब जब लगे कि क्वेश्चन सर थोड़े कन्फ्यूजन है, तो अगर क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं है तो आप 90% लखनऊ और इलाहाबाद पे चले जाएं, आपके 80-20 जो रेशियो होगा ना वो सही हो जाएगा। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये हम लोगों ने जब सीट कराई थी तो हमने उसमें बताया था कि ये कहाँ पे किया गया था, बलिया में। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से ही स्टार्ट किया गया था। मतलब किया तो गया था, लेकिन ये भारत छोड़ो उत्तर प्रदेश में कहाँ से किया गया था? तो बलिया से किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वह स्तूप जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? सांची। इसका क्या हो जाएगा? सांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये और देख लेते हैं, जैसे कि ये जो सारनाथ है, यहाँ पे इन्होंने दिव्य ज्ञान दिया था, मतलब दिव्य ज्ञान उसकी शुरुआत की थी, है ना। बोध गया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं ना। और कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की, ठीक। और यहाँ पे उनके स्तूप हैं, तो ये इसके उनकी जीवनी से संबंधित घटना अलग है, पूछ रहा है वो पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांची हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन, ये मैंने भी सीट में आपको एक्सप्लेन भी किया है, क्लास में भी किया है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हर्षवर्धन से संबंधित 2 राजधानियां हैं, एक कन्नौज है और कन्नौज के बाद दूसरा आता है प्रयाग। तो कन्नौज भी पेपर में नहीं है, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रयाग। हर्षवर्धन से संबंधित जब भी 2 स्थान पूछेगा, वो आपको एक जगह या एक देगा आपको क्या? कन्नौज, और एक देगा प्रयाग, और बीच में लगा होगा और। तो ये दोनों एक ही विकल्प में बने होंगे, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि भैया ये जो है ना वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, ओडिसी आपका तो उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। अगला है शाकंभरी देवी का मेला। शाकंभरी देवी का जो मेला है वो आपका कहाँ लगता है भैया? सहारनपुर में लगता है, क्लियर। तो ये सिंपल से पॉइंट है, तो आपको देख लेना है इसको एक बार। सॉरी 12वां था, 13वां, ठीक है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? भैया देखो आपको पता होना चाहिए, ये हिंदी से भी क्वेश्चन समझ लो या उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्वेश्चन समझ लो। आपको जो उत्तर प्रदेश में 17 बोलियां जो बोली जाती हैं, जिन जिन क्षेत्रों में, आपको एक दिन किसी दिन एक सोच लीजिए कि मुझे सुबह उठ के आज का जो टॉपिक है मेरा कि आज हिंदी कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, आप उसको पढ़ लीजिए ध्यान से, क्योंकि हम जब भी सेट लगाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा। और ये आप चाहे PCS दें चाहे UPSC का दें, कोई भी दे दें, आप UPSI का दें, लेखपाल का दें, आपको एक क्वेश्चन भाषा क्षेत्र से मिलेगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि हर दिन आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपको इन क्षेत्रों से बोली जाने वाली बोली मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, तो ये कहाँ है? अवधी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। ये अवधी भाषा बोली जाती है। अब ये जो होगी जो हम किसी दिन आपको वीडियो में समझाएंगे, ठीक है ना। ब्रज पश्चिमी भाषा इस तरह बोली जाती है, जो मथुरा वाला जो क्षेत्र होता है ना, इस तरह। अब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके लिए तो हमें देखो पहले नृत्य पता होना चाहिए, और जो लोकगीत हैं, लोकनाट्य हैं, वो समझने होंगे, है ना। लोक नृत्य तो सब जानते हैं। आला जो होता है वो बुंदेलखंड में ही बोला जाता है, ये वीर रस को लेके है, ठीक है ना। बिरहा जो होता है ना पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है। कजरी जो है ना वो रोहिलखंड में नहीं, ये बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में, मतलब ये मिर्ज़ापुर में बोला जाता है, मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। कि चैता, अवध और भोजपुरी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता?
तो इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, खनिज वाला टॉपिक, ठीक है। तो चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। चूना पत्थर, अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लें, हम थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं कि जो चूना पत्थर है ये मिर्ज़ापुर से निकाला जाता है। मिर्ज़ापुर की जो गुरमा एक नाम की खान है, गुरमा, ये याद रखना, पेपर में आई है, यूपी पीसीएस में आई है कि गुरमा खान उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है और ये किससे संबंधित है। तो ये चूना पत्थर निकाली जाती है गुरमा से, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आती है इसी की, रोहतास, 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 इनको आप नोट कर लेंगे। मिर्ज़ापुर के रोहतास और गुरमा खान चूना पत्थर निकालने के लिए प्रमुख है। और इसमें यहीं पे एक और खान है चुनार, एक और फैक्ट्री समझ लीजिए चुनार, जहाँ से क्या बनता है, सीमेंट बनता है, सीमेंट बनता है। तो चुनार फैक्ट्री कहाँ है, तो आंसर हो जाता है सोनभद्र में, ठीक है। 3 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, क्या क्या, गुरमा, रोहतास और चुनार। लेकिन चूना पत्थर से चुनार संबंधित कर लें तो अच्छा रहेगा, चुनाई करना, चुनार, है ना, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहीं पे चूना पत्थर एक और स्थान से निकाला जाता है, वो है क्या, सोनभद्र, वो क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र से कजराहट, सोनभद्र से एक कजराहट, ये क्या है, कजराहट एक वहाँ पे खान है, वहाँ से भी क्या निकाला जाता है, चूना पत्थर। तो हमें पेपर में 2 पूछी जाएंगी, कौन कौन सी, गुरमा, रोहतास और कजराहट, ये खाने किससे संबंधित हैं, तो आंसर होता है चूना पत्थर। अगर ये पूछे कजराहट खान किससे संबंधित है, तो चूना पत्थर से। कजराहट खान कहाँ है, तो आंसर हो जाता है सोनभद्र में, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे चुर्क, इस चुर्क नाम का एक फैक्ट्री है जहाँ से क्या बनता है, सीमेंट बनता है, सीमेंट बनता है। तो ये मैंने क्यों पॉइंट लिए, क्योंकि ये बार बार मिलेंगे आपको सारी सीट में। अगर आपने ये 2 टॉपिक को अच्छे से, ये 2 जिले से संबंधित क्षेत्रों को आपने अगर अच्छे समझ लिया, आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर समझ लो एक बार कि चूना पत्थर के लिए सर आपने 2 क्षेत्र बताए, 2 चूना पत्थर में 2 क्षेत्रों से निकलता है, एक तो सर सोनभद्र से निकलता है और दूसरा मिर्ज़ापुर से निकलता है। मिर्ज़ापुर की गुनार और रोहतास, ये 2 खानों से निकलता है, जबकि सोनभद्र की कजराहट नामक खान से निकलता है। यहाँ पे सर एक और फैक्ट्री है जिसका नाम है चुर्क, जिससे सर सीमेंट प्राप्त होता है, जो सोनभद्र में है। जबकि सर मिर्ज़ापुर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है जिसे बोला है सर चुनार। यहाँ से इतने क्वेश्चन निकले, इतने क्वेश्चन निकले। अगला क्या है, बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है, आपको पता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमारा बांदा और चंदौली वाला क्षेत्र जो होता है ना, बांदा, चंदौली, ललितपुर, ये बांदा, ललितपुर और चंदौली, यहाँ से में क्या मिलता है, बॉक्साइड। और बॉक्साइड किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको निकालने का काम एक हिंडोलिका, हिंडोलिका देख लेना, हिंडोलिका कंपनी द्वारा निकाला जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंडोलिका कंपनी कहाँ लगी हुई है, सोनभद्र में। सोनभद्र से ये मतलब ये कंपनी वहाँ लगी है, तो वहाँ इस कंपनी के जरिए ये बॉक्साइड निकाला जाता है। कहाँ से, बांदा, चंदौली, ललितपुर, यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। अगला क्या है, जिप्सम। जिप्सम ये निकाला जाता है झांसी और हमीरपुर से, झांसी और हमीरपुर से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश है, तो हम वहाँ पे अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे हैं। जब भारत स्पेशल, इंडिया स्पेशल दिखाएंगे तब हम वहाँ पे क्वेश्चन को, अभ्रक को भी क्लियर करेंगे। चलिए, और यूपी में बॉक्साइड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है, भैया इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता और ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो ललितपुर, तो क्या होगा इसका आंसर, ललितपुर। और आप लोग, मैं शुरू में बताना भूल गया कि आप लोग सबसे पहले क्या करें, इस टॉपिक को आप एक खाली कॉपी पेन ले लें और उसमें आप लोग सीट क्वेश्चन लगाएं कि 30 में आज हमारे कितने सही होते हैं, ठीक है ना। और फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सर हमारे आज इतने सही हैं और इतने गलत हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है, तो आंसर होता है सहारनपुर, सहारनपुर। जबकि लखनऊ आम मलिहाबाद के लिए प्रसिद्ध है ना, ये सब लोग जानते हैं, इलाहाबाद भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल, वाणिज्य फसल क्या होती है, जिसका उत्पादन सिर्फ हमें मतलब व्यापार करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है सर, जूट, तिलहन और कपास, ये भी वाणिज्य फसल है। फिर सर गन्ना भी, तो गन्ना हो सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन उसने ये तो नहीं पूछा ना कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल नहीं है, लेकिन तो क्वेश्चन तो सर अगर नहीं होता तो मैं गन्ना लगाता, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन को फिर से समझिए कि यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश, ना कि भारत। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, गन्ना है, जबकि ये भारत की है। तो दोनों में अंतर, इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो गन्ना उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है। अब पूछ रहा है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आ जाएगा आंसर डी,
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक चना होता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जो जिला है, भैया इससे सरल क्वेश्चन भी नहीं होगा कोई, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कहाँ है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का विकास किसने? अमीर खुसरो। चलिए ये क्या हो, कौन सा? हाँ ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की किससे सीमा नहीं लगती है? ठीक है, तो हम लोग पढ़े होंगे कि 9 राज्य जिससे सीमा साझा करता है, मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसको मिला के टोटल 9 हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश किससे सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पंजाब से ये सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र में है। सोनभद्र के जो रेहंद नदी है उस पर बना हुआ है। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये बार बार खिसक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थान कौन सा है भैया? ये चौथा स्थान है भैया। आपको शुरू के 3 आपको पता होंगे, बिल्कुल सिंपल से हैं। ठीक है ना, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, जल्दी कर दे रहे हैं। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? निम्न में से किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है भैया? ये बस्ती है। बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती ये आपकी नेपाल से सीमा साझा करती हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और रह गया था, तो वो भी पढ़ लेंगे एक बार। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्षेत्रफल में, इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना, इसमें। ठीक है, तो इसका 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या? वाराणसी। इसका जो सबसे छोटा हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और जो गाजीपुर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एक कार्निवालिस थे गवर्नर जनरल, उनकी यहाँ पे क्या बनी हुई? टॉम्ब बनी हुई है, तो इसको भी एक बार याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के एकमात्र स्थान जहाँ पे गाजीपुर, जहाँ पे जो गवर्नर जनरल कार्निवालिस थे, उनकी यहाँ पे क्या बनी है? टॉम्ब बनी है, मतलब उनकी कब्र बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो किसान वही योजना है ना, वो कब लागू की गई थी? देखो यहाँ से क्वेश्चन निकला है ना योजना से, तो योजना भी करते चलेंगे साथ में। अगर रोज़ एक ही योजना को भी क्लियर करेंगे ना, तो वही आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। तो ये योजना 1992 में शुरू की गई थी। इसका मतलब क्या था कि ये 2.5 करोड़ जो जोत धारक होते हैं ना, खेत करने वाले होते हैं ना, जोत धारक को उनकी जोतों की जानकारी कराने का उद्देश्य से पूर्व एक जोत वही पासबुक के रूप में परिवर्तन कर 1992 में किसान वही योजना लागू की गई थी। ठीक है ना, ऐसा कुछ है, इससे संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसकी पासबुक के तरह कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इनका जो भौमिक विवरण होता है ना, जैसे विक्रय बंधक, पट्टे व विनिमय से संबंधित प्रविष्टियों का उल्लेख रहता है। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना। और हम लोग उत्तर प्रदेश और केंद्र से संबंधित योजनाओं को लाइन बाय लाइन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उनको सभी योजनाओं को पढ़ना है। एक दिन में हम एक ही योजना लेके आते हैं, इसलिए कि आपको वो आराम से याद हो सके। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि सर आलू भी है और गन्ना भी है। अब क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए होगा कि सही उत्तर का चयन करना है, इसलिए इसमें कथन वाला क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। आलू और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है, तो पहला और तीसरा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आने वाले समय में आपके साथ इस वीडियो को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।